Chapter 12 Tax Invoice, Credit Note and Debit Note. Rule 54(1) Tax Invoice by Input Service Distributor. Tax Invoice by Input Service Distributor (ISD). ISD invoice or ISD credit note issued by Input Service Distributor shall contain the following details. ISD invoice or ISD credit note issued by Input Service Distributor shall contain the following details. टोटल 7 डिटेल्स है. नेम एड्रेस एंड GSTIN ऑफ ISD, कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर इन वन और मल्टीपल सीरीज कंटेनिंग अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल और स्पेशल कैरेक्टर, हाइफन और डैश और एनी कॉम्बिनेशन thereof unique for financial year. Date of its issue, name, address and GSTIN of the recipient to whom the credit is distributed, amount of credit distributed, signature, digital signature of ISD or his authorized representative. रूल 54(1)A क्या बोलता है? रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग द सेम पैन एंड स्टेट कोड एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में इशू एन इनवॉइस और क्रेडिट और डेबिट नोट टू ट्रांसफ़र द क्रेडिट ऑफ कॉमन इनपुट सर्विस टू इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. Rule 54(1)A Registered person having the same PAN or state code as input service distributor may issue invoice or credit or debit note to transfer the credit of common input service distributor to the input service distributor. मतलब सेम पैन और सेम स्टेट कोड है तो एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर दूसरे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे ट्रांसफ़र कर सकता है? क्रेडिट और डेबिट नोट दे देगा तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा. एक सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हर इनवॉइस दे देगा, क्रेडिट नोट दे देगा या फिर डेबिट नोट दे देगा तो ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को. इसको बोलेंगे रूल 54(1)A में ये लिखा हुआ है. और रूल 54(1) में क्या था? रूल 54(1) और रूल 54(1)A इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रिलेटेड है. और रूल 54(1) में क्या था? ISD के टैक्स इनवॉइस या फिर क्रेडिट नोट डेबिट नोट में कंटेंट क्या रहेगा? कंटेंट रहेगा नेम, एड्रेस, GSTIN ऑफ ISD, कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर इन वन और मल्टीपल सीरीज कंटेनिंग अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल और स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है? हाइफन और डैश और एनी कॉम्बिनेशन thereof यूनिक फॉर फाइनेंशियल ईयर. Date of its issue, name, address and GSTIN of recipient to whom the credit is distributed, amount of credit distributed, signature, digital signature of ISD or his authorized representative. अभी सेक्शन 34 क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट. Where taxable value and or tax charge in tax invoice is more than amount payable or goods returned by recipient or service found deficient, taxable person to issue credit note. No credit note if incidence of tax and interest on supply has been passed to any other person. No credit note if incidence of tax and interest of supply has been passed to any other person. Credit note can be declared in GST return up to September month following the end of financial year of supply or date of furnishing or annual return, whichever is earlier. End of financial year, September month following the end of financial year of supply or date of furnishing of annual return, whichever is earlier. मतलब सितंबर मंथ का रिटर्न और एनुअल रिटर्न whichever is earlier तभी तक का क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं. और डेबिट नोट में तो कोई डेट ही नहीं है, डेबिट नोट कभी भी इशू कर सकते हैं. डेबिट नोट कब इशू करेंगे? वेयर टैक्सेबल वैल्यू एंड और टैक्स चार्ज इन टैक्स इनवॉइस इज लेस देन अमाउंट पेबल. तो टैक्सेबल पर्सन टू इशू डेबिट नोट. जब भी चार्ज इन टैक्स इनवॉइस इज लेस देन अमाउंट पेबल
तो डेबिट नोट इशू करेंगे। कभी भी टैक्स इनवॉइस का अमाउंट ज़्यादा रहेगा और अमाउंट पेबल कम है तो क्रेडिट नोट इशू करेंगे। अच्छा, क्लैरिफिकेशन आया हुआ है, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, वो फटाफट पढ़ लेते हैं। प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ टाइम एक्सपायर्ड ड्रग और मेडिसिन। प्रोसीजर क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ टाइम एक्सपायर्ड ड्रग और मेडिसिन। It is clarified that retailer or wholesaler can follow either of the following mentioned procedure for the return of tax time expired goods. Return of time expired goods, दो प्रोसीजर दिया हुआ है, ये दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकता है। रिटर्न ऑफ टाइम एक्सपायर्ड गुड्स टू बी ट्रीटेड एज फ्रेश सप्लाई। रिटर्न ऑफ टाइम एक्सपायर्ड गुड्स बाय इशूइंग क्रेडिट नोट। अभी वो क्या कर सकता है, या फिर क्रेडिट नोट मेडिकल वाला है, अभी उसका कोई गुड्स एक्सपायर हो गया है तो वो क्या करेगा, या फिर वो क्रेडिट नोट इशू कर देगा, या फिर फ्रेश इनवॉइस उसको क्या मानेगा, गुड्स टू बी ट्रीटेड एज फ्रेश सप्लाई, वो फ्रेश सप्लाई मान के अपने मैन्युफैक्चरर को सेल कर देगा, ऐसा हो जाएगा। तो मैन्युफैक्चरर को गुड्स दे देगा और मैन्युफैक्चरर इसको इनवॉइस दे देगा, तो ये हो जाएगा। क्रेडिट नोट विल बी इशूड बाय सप्लायर, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर एंड सेम टू बी अपलोडेड बाय हिम ऑन दी कॉमन पोर्टल। सब्सिक्वेंटली टैक्स लायबिलिटी कैन बी एडजस्टेड बाय सच सप्लायर provided the recipient wholesaler or retailer has either not availed the ITC, or if availed has reversed the ITC. Credit note will be issued by the supplier, manufacturer or wholesaler, but there is no requirement to upload the same on the common portal. Subsequent tax liability cannot be adjusted बाय द सप्लायर। मतलब ये बोल रहा है कि अगर सितंबर मंथ के रिटर्न तक का ही क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। अभी सितंबर मंथ का रिटर्न चले गया, तभी उसका अक्टूबर में आ रहा है, तभी वो क्या करेगा, जब अक्टूबर में आ रहा है तो इसलिए फिर उसको फ्रेश सप्लाई करना पड़ेगा, और अक्टूबर में आ रहा है तो फिर वो अक्टूबर तक का ही ड्यू डेट है, तो फिर वो क्रेडिट नोट इशू ही नहीं कर सकता। इसीलिए दो मेथड दिया गया है एक्सपायर्ड केस में। बिलो मेंशन प्रोसीजर फॉर द रिटर्न ऑफ द टाइम एक्सपायर्ड गुड्स दो प्रोसीजर दिया हुआ है। रिटर्न ऑफ टाइम एक्सपायर्ड गुड्स टू बी ट्रीटेड एज फ्रेश सप्लाई, या फिर उसको जो रिटर्न किया गया उसको फ्रेश सप्लाई मान के वापस से रिटर्न कर दो, या फिर रिटर्न टाइम एक्सपायर्ड गुड्स बाय इशूइंग क्रेडिट नोट्स। अभी दूसरा क्लैरिफिकेशन है, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग क्रेडिट नोट एंड रिफंड वाउचर इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्रेडिट नोट एंड रिफंड वाउचर इन केस ऑफ cancellation of contract in case GST is paid by supplier on advance received for future event which got cancelled subsequently and for which invoice is issued before supply of service, supplier is required to issue credit note. He shall declare the detail of such credit note in the return of the month during which such credit note has been issued. There is no output liability against which credit note can be adjusted or registered. A person may proceed to file the claim excess payment of tax if any through form GST RFD 01। रिफंड के लिए GST RFD 01 फाइल करने का। इन केस GST इज पेड बाय सप्लायर ऑन एडवांस रिसीव फॉर इवेंट विच गॉट कैंसल्ड सब्सिक्वेंटली एंड फॉर विच नो इनवॉइस हैज बीन issued he is required to issue a refund voucher. Refund voucher. Taxpayer can apply for refund of GST paid on such advance by filing form GST RFD 01. Refund of excess payment of tax. Refund of excess payment of tax. In such cases where the goods supplied by supplier are returned by the recipient and where tax invoice had been issued, the supplier is required to issue credit note in terms of section 34. Credit note in terms of section 34 of CGST Act. There is no need to file separate refund claim in such cases. However, in case where there is no output liability against which credit note can be adjusted,
registered person may proceed to file a claim excess payment of tax if any through फॉर्म RFD 01। मतलब अगर वो RFD 01 फाइल करके रिफ़ंड ले सकता है। कैटेगरी क्या सिलेक्ट करेंगे? रिफ़ंड ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स। सेक्शन 32 प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज कलेक्शन ऑफ टैक्स। Prohibition of unauthorized collection of tax. Person who is not registered person shall not collect in respect of any supply of goods or services or both any amount by way of tax. No registered person shall collect tax except in accordance with the provision of GST Act or rules made thereunder. Section number 33 Section 33 amount of tax to be indicated in tax invoice and other documents. Amount of tax to be indicated in tax invoice and other documents. Where any supply is made for consideration, every person who is liable to pay tax for such supply shall prominently indicate in all documents relating to assessment, tax invoice and other like documents the amount of tax which shall form part of the price at which such supply is made. ये क्लैरिफिकेशन था। ये था सेक्शन 32 और 33 और क्लैरिफिकेशन। अभी एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। टैक्स इनवॉइस बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रूल 54(1). रूल 54(1) में क्या है? ISD इनवॉइस ISD क्रेडिट नोट issued by input service distributor shall contain the following details: name, address and GSTIN of ISD, consecutive serial number not exceeding 16 character, serial number not exceeding 16 character, date of issue, name, address and GSTIN of recipient to whom the credit is distributed, amount of credit distributed, signature, digital signature of ISD or his authorized representative. Rule 54(1)(a) registered person having the same PAN and state code as an input service distributor. Registered person may issue invoice or credit or debit note to transfer the credit of common input service to ISD. मतलब कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, सेम पेन पे है और सेम स्टेट पे है, तो वो ISD को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करेगा? एक इनवॉइस या डेबिट नोट इशू कर देगा तो इनवॉइस इशू हो जाएगा। तो वो 54(1) में है। रजिस्टर्ड पर्सन कैन इशू इनवॉइस, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट टू ISD. Section 34 credit note and debit note where taxable value or taxable tax charge in the invoice is more than amount payable or goods returned by recipient. Amount payable or goods returned by the recipient or service found deficient, taxable person to issue credit note. No credit note if incidence of tax and interest on supply has been passed to any other person. Credit note can be declared in the GST return up to September month following the end of financial year of supply or date of following the end of financial year of supply or date of furnishing of annual return, whichever is earlier. Clarification regarding procedure in respect of return of time expired drugs or medicine. It is clarified that the retailer or wholesaler can follow either of the following two mentioned procedure for the return of the time expired goods. Return of time expired goods to be treated as fresh supply, or return of time expired goods by issuing credit note.